व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस पे। अर्थराइटिस क्या है? अर्थराइटिस जो है वो हमारी हड्डियों की सोजिश हो जाती है और इसमें स्टिफनेस हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी होती है और पेन बहुत होता है। तो इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। टाइप्स तो इसकी बहुत ज़्यादा है। जो रिसर्च हुई है इसकी टाइप्स से वो तो 100 के करीब हैं, लेकिन जो कॉमन टाइप्स हैं वो हैं इसकी, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है और दूसरा रोमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो ये बड़े कॉमन हैं, और रिएक्टिव अर्थराइटिस, ये बड़े कॉमन अर्थराइटिस हैं। तो ये किन वजूहात की वजह से होता है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं? अच्छा, इसकी कॉजेज़ जो हैं वो, एक तो इनहेरिटेड प्रॉब्लम होता है, और दूसरा ओबेसिटी। अब हर चीज़ में आ जाती है ओबेसिटी। जो भी हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं डिज़ीज़ वाइज या कुछ किसी सेहत के किसी और टॉपिक के हिसाब से, तो ओबेसिटी आ ही जाती है। तो ओबेसिटी इसकी भी एक मेन वजह है कि ओबेसिटी की वजह से अर्थराइटिस होता है, और विटामिन्स की डेफिशिएंसी से ये बहुत ज़्यादा होता है। और विटामिन डी थ्री, स्पेशली विटामिन डी थ्री की डेफिशिएंसी, और विटामिन डी थ्री की जब डेफिशिएंसी होती है तो कैल्शियम भी हमारी बोन्स में कम हो जाता है, और कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी। तो देखा ये गया है कि विटामिन डी थ्री की कमी से कैल्शियम भी हमारी बोन्स में नहीं एब्जॉर्ब नहीं होता, और जिसकी वजह से हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। अच्छा, अर्थराइटिस जो है वो मेल के मुकाबले में फ़ीमेल्स में ज़्यादा होता है, ख़वातीन में ज़्यादा होता है। तो ख़वातीन की तो जो रूटीन लाइफ होती है वो काफ़ी मुतासिर हो जाती है। तो हमने इसमें क्या करना है कि अर्थराइटिस के साथ हमें जीने की आदत डालनी है, क्योंकि अर्थराइटिस ऐसी बीमारी है कि जब एक दफ़ा हो जाता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। ये आपकी ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है। आप इससे इसको दबा तो सकते हैं, यानी कि ये बढ़े नहीं और आपकी रूटीन लाइफ ना ख़राब करे। तो वो आपकी कोशिश पर है कि आपने अपने लाइफ़स्टाइल को कैसे रखना है ताकि आपका पेन भी कम रहे और आपके जॉइंट ख़राब भी ना हो। नी जॉइंट बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस में इन्वॉल्व होते हैं। वैसे तो दूसरे जॉइंट्स में भी पेन होता है, लेकिन नी जॉइंट स्पेशली, क्योंकि नी जॉइंट हमारी अपर, जो हमारे जिस्म का अपर पोर्शन है, पूरा हिस्सा इसने, हमारी जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा पूरा इसने घुटनों पे उनका वज़न होता है। तो इसलिए अगर घुटने ख़राब हो जाते हैं तो हम चलने फिरने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और हमारी बाकी ज़िंदगी के काम भी काफ़ी मुतासिर हो जाते हैं। तो आप अपना बहुत ख़्याल रखा करें, और इसमें आपने एहतियात करनी है। सबसे पहले तो आपने अपना टॉयलेट प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि आपने कमोड यूज़ करना है, क्योंकि देखिए ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है। तो आपका नी जॉइंट वरना बढ़ता चला जाएगा, और इसमें आपने सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना बड़े ध्यान से उतरना चढ़ना होता है। वैसे तो हमें, जब हमारे जॉइंट नी जॉइंट पेन हो तो हमें सीढ़ियों से गुरेज करना चाहिए, और सीढ़ियों को नहीं हमें उतरना चढ़ना चाहिए। तो अगर फिर भी अगर बहुत ज़रूरी है तो बड़े एहतियात से, एकदम से नहीं, ताकि आपके घुटनों पे ज़्यादा वज़न ना पड़े। तो अगर आप अर्थराइटिस की वजह से परेशान हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी मुतासिर हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम तो देखें, जैसे डायबिटीज़ है, वो एक दफ़ा हो जाता है तो आपने उसमें एहतियात करनी होती है और उसे कंट्रोल करना होता है। तो आप मज़े से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इसी तरह अर्थराइटिस में भी आपने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और
जब आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो अर्थराइटिस बढ़ेगा नहीं। तो आपने सबसे पहले अपना वज़न कम करना है, और वज़न कम करने के साथ-साथ अपने अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। आपने अपनी लाइफ ज़िंदगी में एक्सरसाइज़ को बड़ी अहमियत देनी है, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी तो हड्डियों में दर्द है और मैं आराम करता रहूं या आराम करती रहूं, तो ये बहुत गलत होगा। एक दफ़ा आप बिस्तर पे पड़ गए तो फिर उठना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपने चलते फिरते रहना है और हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। और इसमें जो सबसे अहम आपने काम करना है कि आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवाएं कि आपकी कौन सी चीज़ें ब्लड में बढ़ गई हैं, ताकि आप एहतियात कर सकें। इसके साथ साथ आपने फिज़ियोथेरेपी, रूटीन में फ़िज़ियोथेरेपी करनी है, क्योंकि अगर आपने फ़िज़ियोथेरेपी नहीं की तो आपके जॉइंट्स जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, मसल्स वीक हो जाएंगे। पेन हो के जो जिस जॉइंट में पेन होता है उसके जो सराउंडिंग होती है उसके मसल्स होते हैं, और अगर वो पेन होता रहेगा तो पेन की वजह से वो मसल वीक हो जाएगा, तो और ज़्यादा आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो आपने एक्सरसाइज करते रहना है, और इसमें मसाज बहुत इफ़ेक्टिव होती है। लेकिन मसाज आपने वो ज़ोरदार मालिश नहीं, बहुत स्लो मसाज होती है, ताकि सर्कुलेशन अच्छी करे, जो खून की सर्कुलेशन है वो अच्छी हो, नर्व्स स्मूथ हो जाएं, और इसके साथ साथ आपके मसल्स जो हैं वो हेल्दी हों। और जब मसल्स हेल्दी होंगे तो जॉइंट आपका हेल्दी रहेगा। तो आपने ऑलिव ऑयल से मसाज कर सकते हैं आप। अच्छा, तिलों का तेल, तिल का तेल जो है वो बहुत अच्छा होता है जॉइंट्स की मसाज के लिए, लेकिन आपने बिल्कुल बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज करें, बहुत रब नहीं करना है। और जो हॉट हॉट वाटर बॉटल्स होती हैं और हॉट बाथ्स होते हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। आपको आपकी हड्डियों को रिलैक्स करेंगे। तो आप गर्म पानी से नहाएं, और उससे आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आपने अपनी ग़िज़ा में क्या क्या शामिल करना है। ग़िज़ा में आपको मेडिसिन्स तो देखें जो डॉक्टर एडवाइस करेंगे वो आपने खानी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स, आपकी मेडिसिन्स छूट भी सकती हैं, वो ऐसे कि जब आप अपना ख्याल करेंगे और अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, और इसके साथ साथ आप नेचुरोपैथी की तरफ आएंगे। ये नेचुरोपैथी जो है ये हमें नुकसान नहीं देती है। आप हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, और हल्दी रात को सोने से पहले अगर आप नीम गर्म दूध में हाफ़ टी स्पून हल्दी का ले लेंगे तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि हल्दी जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, और साथ साथ आपके पेन को भी रिलीव करती है। हल्दी बहुत अच्छी है। अदरक का आप कहवा बना लें, अदरक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप अपनी खुराक में बादाम शामिल करें, बादाम खाएं, आप अखरोट खाएं, अखरोट बादाम ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं। और तिलों का तिल तिल आप खाएं, तिल बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके साथ साथ ये अलसी के बीज बहुत आपको फ़ायदा देंगे, और अलसी के बीज में ओमेगा 3 होता है। तो अलसी जो है, ओमेगा 3 वैसे ही हमारी बोन रिपेयरमेंट में बहुत अच्छा होता है, और हमारी हड्डियों को वो बहुत अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग रखता है। और इसके अलावा खुराक में आप अपने फ़िश शामिल करें, अंडा खाएं, फ़िश खाएं। और आपने रेड मीट नहीं लेना। रेड मीट बहुत बढ़ा देता है आपके जोड़ों के दर्द को। तो फ़िश जो होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा आप अपनी खुराक में अब सब्ज़ियां जो है ना, टमाटर ना ज़्यादा लें। ज़्यादा टमाटर भी इस प्रॉब्लम को बढ़ाता है। खीरा बहुत अच्छा है, आप खीरा लें। सैलड्स खाएं, फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स में आप कोशिश करें कि जिन फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड है वो इस्तेमाल करें। और बहुत ज़्यादा
ऐसी चीज़ें ना लें कि जिससे आपका वज़न बढ़े, बल्कि वो चीज़ें इस्तेमाल करें कि जिससे आपका वज़न कंट्रोल में रहे। कोशिश करें कि वाइट शुगर को अपनी लाइफ में से बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि ये जो वाइट शुगर है ये भी अर्थराइटिस को बढ़ाती है। और आपने रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, यानी आपने ये जो सफ़ेद आटा होता है, मैदा है और बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें, पिज़्ज़ा है और सफ़ेद चावल आपको बहुत नुकसान देंगे, सफ़ेद चावल भी नहीं आपने खाने। और ये बड़े अफ़सोस की बात है, क्योंकि लोगों को चावल बहुत पसंद होते हैं। यही वजह है कि बीमारी बढ़ती चली जाती है और आप इतना ख़्याल रख रहे होते हैं, लेकिन आप अपनी डाइट को नहीं देखते कि आप कौन-सी चीज़ें खा रहे हैं कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो आपने अपनी एहतियात से इस बीमारी को बढ़ने नहीं देना। आप ख़्याल रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और आपने इसके साथ दोस्ती करनी है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अपनी बस हेल्दी लाइफ रखें, अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा करें, खुराक टाइम पे लें और विटामिन्स का ख़्याल रखें, विटामिन D3 का ख़्याल रखें। और देखिए, अब भी गर्मियों में तो आप धूप नहीं सेक सकेंगे, लेकिन सर्दियों में आपने धूप में बैठना है और विटामिन D3 आपकी हड्डियों को मिलेगी और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब आप अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। और आपने बिल्कुल अर्थराइटिस की वजह से अपनी ज़िंदगी को ये नहीं सोचना कि नहीं, मुझे तो बहुत दर्द है, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं ये नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी को रिलैक्स करना है। आपने सख्त काम नहीं करने कि आपको मज़ीद प्रॉब्लम आपका बढ़े। और डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, फ़िज़ियोथेरेपी नहीं आपने भूलनी। आप कुछ सिटिंग्स करेंगी फ़िज़ियोथेरेपी की, तो वो आपको सारी एक्सरसाइज़ेज़ आप खुद सीख लेंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। और मसाज, स्पेशली ऑलिव ऑयल और तिल का तेल, ये बहुत अच्छा है। तो व्यूअर्स, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। और इसी तरह से हम फिर अगली वीडियो में आपसे मैं बात करूँगी। तो मेरे चैनल को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।